अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशा करती हूँ आप लोग अच्छी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने लेके चली आई हूँ अस्तगफिरुल्लाह चैलेंज, जो कि है आपको 10 दिन का है। वो आपको दिन में 7000 मरतबा पढ़ना है। आपका 10 दिन का चैलेंज है। टोटल होता है 70,000 मरतबा। मतलब आपको अस्तगफिरुल्लाह जो है एक दिन में 7000 मरतबा पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह के अनगिनत फ़ायदे हैं। इससे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। अब इसका कोई टाइम ठीक नहीं है। आप कभी भी आपका मन करे, आप फ्री हो, आप अकेले में हो, आप मायूस हो, आप खामोश हो, आपका मन ठीक नहीं है, ख़राब चल रहा है, तो आप अस्तगफर पढ़ सकते हो। तो ये चैलेंज मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों को मेरा गुजारिश है, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले और दूसरों को भी ये अस्तगफर चैलेंज लेने में मदद मिले। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपको अस्तगफर पढ़ना है दिन में 7000 मरतबा। आप 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ते ही होंगे, तो उस नमाज में आपको डिवाइड कर लेना है इस हिसाब से कि एक दिन में 7000 मरतबा अस्तगफर पढ़ना है। तो आपको 1200 से 1500 एक टाइम्स आएगा। तो ऐसे करके आपको 5 जो मरतबा है, 5 मरतबा आपको डिवाइड करके अस्तगफर पढ़ना है। इससे क्या होता है, लेकिन हाँ, ये अस्तगफर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अस्तगफर खाली ऐसे ही पढ़ना नहीं है। इसके पहले आपको 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं दरूद इब्राहिम। वो आपको 3 बार पहले पढ़ लेना है। फिर आप जितने बार भी अस्तगफर पढ़ सकते हो उतने बार आप अस्तगफर पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपको 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। ऐसा करके आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे। 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद आप 3 बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद जितना बार भी आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से आपको 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है। तो ऐसा करके आपको टोटल दिन में 7000 मरतबा पढ़ना है। और ये है 10 दिन का चैलेंज। 10 दिन ऐसे ही आपको पूरा करना है। इसका अनगिनत फ़ायदा है। जैसे कि आपका लाइफ में कोई भी मामलात हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी हालात हो, आप इस अस्तगफर चैलेंज के दौरान वो पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपका जॉब अच्छा नहीं है, किसी का बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई लिखाई में रिज़ल्ट का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का, किसी को रिस्क का, कोई भी हो आपका। हम लोग ऐसे रहते हैं आजकल, कोई परेशानी के बिगैर कोई नहीं रहता है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसका क्या है, पड़ोसी का प्रॉब्लम है, घर वालों का प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम तो हर किसी के पास ही होता है। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगी, आप लोग ये चैलेंज लेके देखिए, क्योंकि ये जो एक चैलेंज है, ये वीडियो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं कितना वायरल हो रहा है। वायरल ऐसे नहीं होते हैं, इसके लिए वायरल हो रहा है क्योंकि इसका काम भी हो रहा है। जो आज तक अस्तगफिरुल्लाह का चैलेंज लिया है उसने ऐसा नहीं बोला है कि मेरा कुछ काम नहीं हुआ। आप उनसे जाके पूछिए, सबका मुश्किलात हाल हो गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसके लिए अपने दिल को, अपनी ईमान को साफ़ रखना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने अस्तगफर पढ़ लिया और मेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सोचेंगे तो आपका सच में कुछ नहीं होगा। आपको ईमान रखना है, आपको धैर्य रखना है, और आपको 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है, और आपको अस्तगफर चैलेंज भी लेना है। तो इसमें आप कहीं भी आप दुआ आपको बहुत अच्छे से मांगना है। ऐसा आप सोच लिए कि अपने नमाज़ तो पढ़ ली, दिल साफ़ कर लिया, नीयत साफ़ कर ली, लेकिन आपने अस्तगफर का चैलेंज भी ले लिया, पूरा भी कर दिया, लेकिन आपका कुछ हुआ नहीं, ऐसा सोचना भी मत। क्योंकि आपको खाली अस्तगफर चैलेंज लेना ही नहीं है। दिल को साफ़ करके, दूसरा का अच्छा सोच के, दूसरों का भला करके, अपना खुद का भी भला करके आपको अस्तगफर चैलेंज लेना है। और चैलेंज पूरा करते हर टाइम जब भी आप अस्तगफर पढ़े, आप भर भर के अल्लाह से मांगिए। जो आपका मुश्किलात है, जो आपका हल है, वो अल्लाह ताला से बहुत
अच्छे से मांगिए, रोते बिलखते हुए मांगिए। और ऐसा नहीं 5 मिनट मांग लिया, 10 मिनट मांग लिया, ऐसा नहीं। जितना टाइम आप इस्तग़फ़ार पढ़ने में लगाते हैं उससे ज़्यादा टाइम लीजिए मांगने में, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनके बंदे उनसे मांगे, रोते बिलखते हुए मांगे और वो ख्वाहिशें पूरा करे, तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला सबका ख्वाहिश पूरा करते हैं।